सी लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज में आज ये हमारा वीडियो नंबर 24 है, जिसमें हम देखने वाले फंक्शंस इन सी पार्ट 2। अगर आपने इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो आप इस प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर सकते हो और इससे पहले वाली वीडियो फंक्शन इन सी पार्ट 1 भी देख सकते हो। इस वीडियो के कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। और प्रोग्रामिंग करने के लिए मैं कोड ब्लॉक सॉफ्टवेयर का यूज़ करता हूँ। अब हम देखते हैं कि फंक्शन को हम कितने तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे पहले नो आर्ग्यूमेंट्स नो रिटर्न, फिर है नो आर्ग्यूमेंट्स विथ रिटर्न, इसके बाद है विथ आर्ग्यूमेंट्स एंड नो रिटर्न, और लास्ट में है विथ आर्ग्यूमेंट्स विथ रिटर्न। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नो आर्ग्यूमेंट्स और नो रिटर्न। इसके बाद 3 वीडियोस और बनेगी इन 3 टॉपिक्स के लिए, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ नो आर्ग्यूमेंट्स और नो रिटर्न देखेंगे। इसके लिए मैं अपना कोड ब्लॉक्स ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ हेडर फाइल। तो फंक्शन जो है वो 4 अलग अलग नेचर का होता है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि नो आर्ग्यूमेंट्स और नो रिटर्न नेचर का फंक्शन किस तरह से काम करता है। इस नेचर के फंक्शन का यूज करके मुझे मेरा नाम प्रिंट करना है। तो सबसे पहले मैं एक फंक्शन बनाऊंगा। मैं बना लेता हूँ फंक्शन माई नेम। तो इस नाम का मैंने एक फंक्शन बनाया। इसके अंदर मैं कोड लिखता हूँ, यानी कि यह है फंक्शन डेफिनेशन। मैं यहाँ पर कमेंट भी कर देता हूँ, फंक्शन डेफिनेशन। तो ये तो मैंने फंक्शन को डिफाइन कर दिया, ये हो गई फंक्शन की डेफिनेशन। सिर्फ इतना लिख देने से ये फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये फंक्शन तब एग्जीक्यूट होगा जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा। तो फंक्शन को कॉल करने के लिए मैं एक मेन फंक्शन बना लेता हूं, जिसके अंदर मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा। इस फंक्शन का नेम है माई नेम सेमीकोलन। तो ये किया मैंने फंक्शन को कॉल। इसके पहले की वीडियो में भी हमने देखा था फंक्शन डेफिनेशन, जहां पर मैं फंक्शन का कोड लिखूंगा, और फंक्शन कॉल, जब मैं फंक्शन को कॉल करूंगा तो वो फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन एक चीज अभी भी बाकी है, फंक्शन डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन क्यों करते हैं इसको आप समझिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ भी कोड लिखा है, उसके बारे में मुझे सबसे पहले मेरे कंपाइलर को बताना होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर आई वेरिएबल का यूज किया है, तो मैंने यहाँ पर डिक्लेयर किया है इंट आई, यानी कि ये जो आई वेरिएबल है उसका डेटा टाइप है इंट, इंटीजर। तो मेरे कंपाइलर को पता चलेगा कि आई का यूज क्या होने वाला है। तो इसी तरह से मैंने ये जो फंक्शन को डिफाइन किया है, फंक्शन को कॉल किया है, तो मुझे इस फंक्शन को डिक्लेयर भी करना होगा, जिससे हमारे कंपाइलर को ये पता चल जाएगा कि इस फंक्शन का नेचर क्या है, ये किस फ्लो में काम करेगा। हालांकि कुछ कंपाइलर सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जहां पर अगर मैं फंक्शन को डिक्लेयर ना करूं फिर भी वो ऑटोमेटिक डिक्लेयर कर देगा, लेकिन हमें प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशन से कोडिंग करनी चाहिए। तो मेरा सजेशन यही है कि आप जब भी फंक्शन बनाओ तो उसको डिक्लेयर जरूर करो। इससे होगा ये कि हमें ये भी पता चल जाएगा कि इस फंक्शन का नेचर क्या है। तो ये जो फंक्शन है वो नो आर्ग्यूमेंट्स और नो रिटर्न टाइप का है। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये नो आर्ग्यूमेंट्स और नो रिटर्न टाइप का है। अब इस फंक्शन को देखिए, यहाँ पर पैरेंथेसिस में मैंने कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब ये नो आर्ग्यूमेंट्स टाइप का है। अगर ये फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट का होता तो मैं यहाँ पर पैरेंथेसिस में कुछ ना कुछ लिखता। तो जब भी आप किसी ऐसे फंक्शन को देखो कि जहां पैरेंथेसिस में कुछ भी नहीं लिखा, तो आप समझ जाना वो नो आर्ग्यूमेंट्स यानी नो पैरामीटर टाइप का है। अब रहा नो रिटर्न, ये कैसे पता चलेगा। तो जब भी हम फंक्शन से कोई वैल्यू रिटर्न करवाएंगे तो यहाँ पर हम एक रिटर्न कीवर्ड का यूज करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम इसका यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम सिर्फ देख रहे हैं कि ये फंक्शन नो आर्ग्यूमेंट और नो रिटर्न टाइप का है। अगले आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे कि रिटर्न किस तरह से करना है और आर्ग्यूमेंट्स किस तरह से लिखनी है। तो अब मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। फंक्शन को कॉल करने के लिए मैं सबसे पहले ये डिक्लेयर करूंगा कि ये फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है। अगर रिटर्न कर रहा होगा तो मैं उस रिटर्न का डेटा टाइप यहाँ पर लिखूंगा, और अगर रिटर्न नहीं कर रहा होगा तो मैं सिंपली वॉइड लिखूंगा। वॉइड एक डेटा टाइप है, इसको हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमारा फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करता। तो ये जो मैंने फंक्शन बनाया है माई नेम, ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, तो इसको डिक्लेयर करते वक्त मैं यहाँ पर रिटर्न टाइप लिखूंगा वॉइड, फिर मैं लिखूंगा फंक्शन का नेम, और फिर पैरेंथेसिस के अंदर मैं फिर से वॉइड लिखूंगा। पैरेंथेसिस के अंदर फिर से वॉइड लिखने का मतलब ये हुआ इस फंक्शन का नेचर है नो आर्ग्यूमेंट्स। इस पैरेंथेसिस में अगर आप कुछ भी नहीं लिखोगे ये प्रोग्राम फिर भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन ये समझने के लिए जरूरी है। तो यहाँ पर फंक्शन का ये डिक्लेरेशन करने से हमें फायदा क्या हुआ। यहाँ पर फंक्शन का डिक्लेरेशन करने से हमें यह पता चला कि सबसे पहले लिखा हुआ है वॉइड, मतलब नो रिटर्न टाइप, फिर फंक्शन का नेम
और यहाँ पैरेंथेसिस में भी लिखा हुआ है void, मतलब नो आर्ग्यूमेंट्स। तो ये सिर्फ एक लाइन लिखने से हमें पता चल गया कि इस फंक्शन का नेचर है नो आर्ग्यूमेंट्स नो रिटर्न टाइप। इसके अंदर कोई पैरामीटर यानी कि कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं है, ये कुछ रिटर्न भी नहीं कर रहा। तो मेरा सजेशन भी यही है कि जब भी आप कोडिंग करो, कोई फंक्शन बनाओ, तो उसको डिक्लेयर जरूर करो। मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ। सबसे मैंने फंक्शन की डेफिनेशन लिखी, जिसके अंदर मैंने फंक्शन का पूरा कोड लिखा। फिर उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए मैंने इसे मेन फंक्शन के अंदर कॉल किया। कॉल करने से होगा ये कि ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, लेकिन इस फंक्शन का नेचर क्या है, किस फ्लो में काम करेगा, इसको समझने के लिए मैंने इस फंक्शन को डिक्लेयर भी कर दिया, जिसे हम फंक्शन डिक्लेरेशन कहते हैं। डिक्लेरेशन में सबसे पहले void लिखा, जिससे पता चलेगा कि ये इस फंक्शन का नेचर है नो रिटर्न टाइप। और इसके पैरेंथेसिस में भी मैंने void लिखा, जिससे पता चलेगा कि यहाँ पर कोई आर्ग्यूमेंट्स भी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन है नो आर्ग्यूमेंट और नो रिटर्न टाइप नेचर का। अब मैं इसे बिल्ड एंड रन करता हूँ तो मेरा नाम 4 बार प्रिंट होगा। ठीक है, मेरा नाम यहाँ पर 4 बार प्रिंट हो गया और हमने इसको प्रिंट करवाया एक फंक्शन से जिसका नेचर है नो आर्ग्यूमेंट्स नो रिटर्न टाइप। तो ये जो फंक्शन है माई नेम, ये तो मैंने खुद से बनाया, तो इसको हम कहेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो ये जो प्रिंट एफ है वो भी तो एक फंक्शन है। प्रिंट एफ के बाद भी तो यहाँ पर पैरेंथेसिस लगा हुआ है, तो ये प्रिंट एफ है, स्कैन एफ है, ये सब प्री डिफाइंड फंक्शन है जो ऑलरेडी प्रोग्रामर ने लिखे हुए हैं। अच्छा, अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि ये प्रिंट एफ का नेचर क्या है, क्या इसमें कोई आर्ग्यूमेंट्स है, तो बिल्कुल है। इसके अंदर मैंने कुछ लिखा हुआ है, मतलब कि प्रिंट एफ के पैरेंथेसिस में मैंने कुछ लिखा है। इसका मतलब कि ये जो प्रिंट एफ है वो विथ आर्ग्यूमेंट्स नेचर का है। जो फंक्शन हम खुद बनाते हैं उसे कहते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन, और जो फंक्शन पहले से बने बनाए हैं जिनका हम यूज करते हैं प्रिंट एफ, स्कैन एफ और भी बहुत से हैं, वो है प्री डिफाइंड फंक्शन।